एक आदमी पे पूरा 100 करोड़ 125 करोड़ लोग भरोसा करते हैं। उन पे कौन करता है? इनके घर वाले नहीं करते इनके ऊपर भरोसा। जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। एजुकेशन के स्तर पर देखकर अपन को वोटिंग करनी चाहिए, ना कि धार्मिक मुद्दों को देखकर। दिखावे की कार्यवाही है, मतलब कुछ विकास तो करो, ऐसा कुछ पकड़ने से कुछ हो जाएगा। मोदी जी जैसा न भूतो न भविष्यति। कांग्रेस को मीन टाइम अपने आप को मजबूत करना चाहिए। हिंदुत्व की रक्षा। इन 10 सालों में जो देश को मोदी जी ने दिया है वो पिछले 70 सालों में किसी ने नहीं दिया है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बीच लगातार पार्टियां अपने प्रचार में लगी हुई हैं, लेकिन आम जनता की क्या राय है, वो अपना मत किस पार्टी को देगी, क्या उसके मुद्दे रहने वाले हैं, इसको जानने के लिए हम जयपुर के सिटी पार्क में आ गए हैं, जहां पर हम युवाओं से जानेंगे, यहां पर आने वाले जो लोग हैं उनसे जानेंगे कि क्या उनके मुद्दे रहने वाले हैं, क्या उनकी राय है चुनाव को लेकर और किन मुद्दों पर वो वोट देंगे। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं जनता का मूड। चुनाव में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हम युवाओं के पास आ गए हैं। क्या नाम है? करण सिंह मीना मेरा नाम। करण सिंह जी, क्या रहने वाला है? राजस्थान के संदर्भ में बात कर ले, देश के संदर्भ में बात कर ले, क्या माहौल रहने वाला है? मेरे हिसाब से तो युवाओं को ये ध्यान देना चाहिए कि भाई अपन को एजुकेशन के स्तर पर देखकर अपन को वोटिंग करनी चाहिए, ना कि धार्मिक मुद्दों को देखकर। जैसे देखा जाए राम मंदिर वगैरह अपने कोई काम आने वाला है नहीं युवाओं के। अपने युवाओं को तो सिर्फ अपने पढ़ाई को लेकर कितनी यूनिवर्सिटी कौन कौन सी पार्टी या कौन कौन से टाइम पर पर्टिकुलर रही है उन्होंने बनाई हुई है, ऐसी उनको देखकर वोटिंग करनी चाहिए। अपने क्षेत्रीय मुद्दों को देखकर अपने हित में अपने आसपास मतलब जो भी अपने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार रहे हैं उनको देखकर, उनका व्यवहार देखकर, उन्होंने क्या क्या विकास किया है उनको देखकर काम करना चाहिए। और वोटिंग आपका कहना है कि स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या, कहाँ से हैं आप? पहले तो सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर, तो वहाँ पर क्या माहौल है? सवाई माधोपुर की बात कर ले। सवाई माधोपुर पे देखा जाए तो वहाँ पर तो मतलब हरीश मीणा जी तो कांग्रेस जी से खड़े हुए हैं और जौनप्रिया बीजेपी से खड़ा हुआ है। तो पिछली बार लोकसभा सांसद बीजेपी के जौनप्रिया जी रहे हैं। उनको देखा जाए तो वहाँ पर उन्होंने विकास कराया, लेकिन मतलब युवाओं के हित में तो ऐसा कुछ खास उन्होंने कराया नहीं है। ताकि वो अगर उन्होंने कराया, लेकिन जैसे समाज को ऐसा कुछ योगदान खास दिया नहीं है। अच्छा। इस बार शायद कुछ मेरे हिसाब से कुछ नया ट्राई करके देखेंगे। भाई नए को एक बार मौका चांस देना जरूरी है मेरे हिसाब से तो। अच्छा, नए को मौका देना जरूरी है। चलो ठीक है, आपकी बात जो है हमने सुनी। इनका कहना है कि धार्मिक मुद्दों से हटके स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो है हमको वोटिंग करनी चाहिए। सवाई माधोपुर से, सवाई माधोपुर में कह रहे हैं कि अब की बार हवा चेंज हो सकती है, जो कि इनका कहना है। क्या नाम है? मेरा नाम हर्ष मीना है। हर्ष जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे सवाई माधोपुर में कांग्रेस उम्मीदवार हरिश्चंद्र जी मीना, वो बहुत अच्छे कैंडिडेट है। पहले यहाँ डीजीपी भी रह चुके हैं और इस प्रेजेंट टाइम में वो एमएलए वहाँ के। और उसने वहाँ पे लोकल जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व किया अच्छे से और लोगों के साथ कनेक्टिविटी शेयर की है। तो सारे लोग चाहते हैं कि जौनपुरिया साहब को थोड़ा साइड में किया जाए और उनको मौका दिया जाए। उनका माहौल बहुत अच्छा है। रैलियों में मैं भी जाकर आया हूँ 1-2 बार। जौनपुरिया साहब की तो ये है कि वो 2 टर्म से कंटिन्यूस सांसद है वहाँ पे, लेकिन मैं आज तक उनको देख नहीं पाया फेस टू फेस है ना। फेस टू फेस नहीं देखा? आज तक नहीं देखा। इसने भी नहीं देखा होगा। 1-2 भाई किसी से पूछ लो, उसको देखा नहीं उनको ना। वो क्योंकि आते ही नहीं है, कभी कभार आते हैं कोई सभा वगैरह में और आके हाथ ला के चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनसे दुनिया मतलब परेशान है वहाँ की जनता है ना बहुत ज़्यादा। जैसे क्या है भाई साहब, अभी हमने लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि मोदी फैक्टर, हम मोदी को देख के वोट देंगे। तो सवाई माधोपुर में ऐसा है क्या? देखो, हर इंसान की अलग अलग सोच होती है, राय होती है। मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं है इस टाइम पे तो ना। मोदी फैक्टर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सब लोग जान चुके हैं, उनकी भी लीला जान चुके हैं सब लोगों की। तो आप किसी लीला क्या, आप बताओ? वो लीला आप भी समझते हो, आप रोज का काम है आपका। तो ये तो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला कि वही धर्म के नाम पे लोगों को पागल बनाया जाए, कभी क्या कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज का युवा बहुत शिक्षित है, ये भाई सब पता है इनको क्या हो रहा है देश में ना, कैसे लोगों को बांट रहे हैं। हिंदू मुस्लिम ये कोई वो थोड़ी है, इंसानियत के नाम पे चलो बांट रहे हैं। बीजेपी बांट रही है, आपको भी पता। आप मेरे से घुमा घुमा के क्यों पूछ रहे हो? बीजेपी मतलब आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी? सीधा सीधा लगा रहा हूँ मैं तो। पीएम साहब इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, इतनी ऑनरेबल पोस्ट है वो, उनको समझना चाहिए ये सब करने।
और वो कुछ भी बोल देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करो ना तुम में इतना ही वो है। और मतलब नाराजगी बहुत है ज्यादा कि नाराज। पीएम साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। जनता से कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए ना, वो एक तरीके से राज है डेमोक्रेसी में हमारे। तो हम क्या हुए इनका, जनता उनकी क्या है, तो इस वजह से जनता को तो मिलना चाहिए उनको ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो देखा नहीं आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो करेंगे कहाँ से, देखेंगे भी तभी ना। तब की होती, उन्होंने की नहीं आज तक। की नहीं है। बिल्कुल चलो नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी राय। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम सुफियान है। क्या कहना चाहेंगे सुफियान साहब? हम तो ये है कि जो युवाओं के जो मुद्दे हैं उनको ही लेकर हम वोट देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी कांग्रेस कुछ भी नहीं है। जो मतलब हमको नौकरी देगी उसी को हम वोट देंगे। क्या लग रहा है किसने रोजगार दिया और कौन रोजगार दे सकता है? चाहे कांग्रेस कैसी भी हो कैसी भी ना हो, अभी तक मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं है। सिर्फ एक दो भर्तियों को मैंने देखा है, उस टाइम मैं था, उस टाइम मैंने खूब देखी थी भर्ती जब कांग्रेस थी। ऐसा कुछ नहीं, मैं कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं हूँ। मैंने जब जितने टाइम में देखा था मैंने खूब देखी थी, नौकरियां आ रही थी। अब कुछ भी नहीं है, ठेका दे रखा है, मतलब उनको देते हैं नहीं देते हैं, मतलब ऐसा कुछ। अच्छा, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ मैं, आरएस की कोचिंग कर रहा हूँ। आरएस की कोचिंग कर रहे हैं। देखिए सुफियान जी, एक मुद्दा राजस्थान में पिछले 5 सालों में बहुत हाईलाइट हुआ, वो था पेपर लीक का, डमी पेपर गैंग लीक का। तो मामला ऐसा है कि यूपी में तो योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, उनका भी तो हुआ था। नहीं, निश्चित रूप से हुआ था। हाँ, निश्चित रूप से हुआ था। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि भजनलाल सरकार है जो हाल ही में देखा गया है अपने भाषणों में। 100 दिन की स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो उसका तो पूरा करते ही नहीं है। वो क्या मतलब बार बार ये 100 दिन ही पूरे हो जाएंगे क्या पूरे कार्यकाल में? ऐसा ही है, मतलब कुछ नहीं कर पाते। मतलब बस एक दो कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए वो उनको पकड़ के लाते हैं, मतलब उनको दे देते हैं, फिर ऐसा मतलब बोल देते हैं उनको। मतलब आपको ऐसा लग रहा है अभी जो कार्रवाई हो रही है कांग्रेस की छवि को खराब करने के हाँ, लिए हो रही है? कार्रवाई ये इसलिए हो रही है कि मतलब बोलते हैं कि कांग्रेस ने किया था, मतलब आधा हाथ इनका भी। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा ऐसा कुछ नहीं होता। भ्रष्टाचार यूं ही नहीं होता, दोनों पार्टियों का खूब होता है हाथ। अच्छा, हाँ तो केवल दिखावे की कार्रवाई लग रही है आपको? हाँ, दिखावे की कार्रवाई है, मतलब कुछ विकास तो करो। ऐसा कोई पकड़ने से कुछ हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। तो क्या लग रहा है 25 सीटों में से कितनी सीटें जा रही राजस्थान से, और देश में क्या माहौल रहने वाला है? भैया हम तो पढ़ाई करते हैं, हम तो इन चीजों को देखता भी नहीं हूँ मैं तो। हाँ, इन चीजों से हम दूर है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि 25 के 25 बीजेपी ले रही है, 25 के 25 कांग्रेस ले रही है। हाँ ठीक है, तो ये युवाओं की राय है, और लोगों से जानेंगे उनकी राय। तो यहाँ पर एक ग्रुप बैठा हुआ है, उनसे हम चर्चा करते हैं चुनाव को लेकर। सर, क्या नाम है आपका? इधर ही बात कर लीजिए यार, मैं नहीं बात करता। हाँ जी, क्या नाम है आपका? खेमचंद साहब मेरा नाम। अच्छा, क्या लगता है आपको, चुनाव है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? ये मोदी साहब जा रहे हैं, साहब क्या नाम, जीत रहे हैं, जीत की ओर जा रहे हैं वो। विपक्ष तो एकजुट हो गया है, और और से हो जाओ तेरे एक, उससे क्या फर्क पड़ेगा? वोट तो उधर ही जाएंगे साहब। उधर ही जाएंगे, हाँ, कमल जी को, कमल को जाएंगे। बिल्कुल तो मोदी के नाम पर ही क्या पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है? बिल्कुल उनके नाम से लड़ा जा रहा है। उनके नाम से ही लड़ा जा रहा उन्हीं को जा रहे हैं वोट। है, उनको ही जा रहे हैं, हाँ, उनके को जा रहे हैं। प्रत्याशी को नहीं जा रहे हैं। प्रत्याशी क्या, उनको जाएंगे, प्रत्याशी कोई भी हो जाए। हाँ। हाँ, जब वो जो सेलेक्ट करते हैं तो वो सही सेलेक्ट करते हैं, है ना? तो वोट फिर उन्हीं को जाएगा, मोदी जी को जाएगा। तो अगर हम बात करें जो जमीनी मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, क्या वो महत्व नहीं रखते? क्या मोदी के नाम पर ही वोट दिया जाएगा? बिल्कुल उनके नाम पे ही दिया जाएगा, वही देख रहे हैं, उन्हीं को मॉनिटरिंग में सब कुछ चल रहा है, उन्हीं की मॉनिटरिंग से सभी कुछ चल रहा है, ये है सब। बाबू जी, आपको क्या लगता है कौन की सरकार बन रही है लोकसभा चुनाव 2024 में? देखो, 2000 चुनाव में जो सरकार बनेगी वो मोदी जी के नेतृत्व में ही बनेगी। और इन 10 सालों में जो देश को मोदी जी ने दिया है वो पिछले 70 सालों में किसी ने नहीं दिया है। उदाहरण के लिए 370 जो हटाई है वो मोदी जी के प्रयासों से ही ये हटी है, नहीं 70 साल में नहीं हटी। और आज कश्मीर की हालत जो हुई है 370 के बाद, आज वहाँ डल झील के ऊपर आप जाके देखो, चिंकारे चल रहे हैं, कश्मीरियों को रोज़गार मिल रहा है। जहाँ बाजार कई सालों बंद पड़े रहते थे, आज पूरी चहल पहल है, सब निष्पाव से घूमते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया है वो राम मंदिर का, जो इतने बरसों से अटक रहा था, वो राम मंदिर बनाया है। तो जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। क्या नाम है बाबू जी आपका? अमर सिंह चौहान। अमर सिंह जी, आपने कही कि 370 हटाई, राम मंदिर बनवाया। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर टारगेट करता है कि आम इंसान को इसका क्या फायदा हुआ, ये चीज बोलता है विपक्ष। देखो, विपक्ष का तो
आप कोई कितना अच्छे से अच्छा कार्य कर लो, विपक्ष है ही नहीं। नहीं अच्छे से अच्छा कार्य कर लो, जो भी ये कहेगा मैं विपक्ष हूँ वो आपके विपक्ष में ही बोलेगा, वो आपके पक्ष में बोल ही नहीं सकता। और अभी तो विपक्ष क्या है, ये तो बिखरा हुआ है, ये तो नाम इन्होंने इंडिया रख लिया लेकिन है इंडी गठबंधन। ये कोई गठबंधन है क्या? अगर आप देखो तो इंडिया के एक आई डॉट एन डॉट ऐसे नहीं बोलते। इंडिया से क्या मतलब है इनका? क्या कांग्रेस जो इनकी थी या इनका जो यूपीए गठबंधन था उन्होंने वही नाम रख लेते, लेकिन भ्रमित करने के लिए देशवासियों को इन्होंने ऐसा रखा है। बाकी आज गठबंधन जैसी कोई चीज़ नहीं है, सब नाम के गठबंधन है लेकिन सबकी विचारधाराएं अलग अलग है। आपसे अभी शेयर सीटिंग का मामला हुआ तो कोई एक नहीं हुआ, सब अलग अलग थे, सबके विचार अलग अलग थे। किसी भी प्रांत में देख लीजिए आज आप जा करके, अगर ये एक हो जाए तो। अभी राजस्थान के अंदर जो एक सीट है उदयपुर में, बाप ने वहाँ कैंडिडेट खड़ा किया, कांग्रेस ने कहा कि वहाँ भी खड़ा किया, उसमें वापस लेंगे वो कैंडिडेट वापस। इनके कैंडिडेट खुद इनका कहना नहीं मान रहे तो देश क्या करेंगे? इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक नेतृत्व जो कुशल नेतृत्व मोदी जी का है और योगी जी का है, वो आज देश को नई दिशा में ले जा रहा है। और मोदी जी ने तो कितने काम किए हैं, कितनी ट्रेनें चलाई हैं, कितनी योजनाएं बनी हैं। आज गडकरी जी ने जो हिंदुस्तान में सड़कों का जाल बिछाया है उसको कौन नहीं जानता है। विकास कार्य को गिनाने की आवश्यकता नहीं, अभी मैं गिनाऊंगा तो काफ़ी विकास कार्य गिना सकता हूँ। भाऊ जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमल शर्मा। क्या लगता है जो बीजेपी कह रही है 400 पार, क्या संभव हो पाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। हाँ। ऐसा लग रहा है पूरा बीजेपी का ही यहाँ पे पूरा मंडली बैठी है, कोई सपोर्ट में ही हम नहीं सब हिंदू हैं, हम हिंदुत्व को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे और देते रहेंगे। देते रहेंगे। हाँ। महंगाई तो कब नहीं बढ़ी, हर बार बढ़ती है। हर बार बढ़ती है। हाँ। तो महंगाई मुद्दा नहीं है आपके चुनाव नहीं में? है, नहीं है, नहीं है। क्या मुद्दा है? हिंदुत्व की रक्षा। हिंदुत्व की रक्षा। हाँ। क्या लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में जो माहौल बन रहा है, क्या लग रहा है? बना बनाया माहौल बेटा, मोदी जी के अलावा कुछ नहीं। मोदी जी के मोदी जी जैसा न भूतो न भविष्यति, न कोई हुआ और न आगे होने वाला फिलहाल, जिसने देश को बदल दिया। और अगर तुम युवा हो, तुम्हारी आंखें नई है, अखबार पढ़ते हो, ये सब करते हो, मीडिया से जुड़े हो, तो तुमको खुद को पता होना चाहिए कि आज देश कहाँ है। जब अब से पहले 14 से पहले सारी दुनिया में तुम्हारे हिंदुस्तान की कोई कदर नहीं होती थी। आज अगर तुम कहीं जाके कहते हो कि मैं हिंदुस्तान से हूं, तो तुमको जो मान सम्मान मिलता है वो पहले कभी नहीं मिलता था। रही बात महंगाई की, अनुपात जोड़ लो आज तब से लेके आज तक का, पढ़े लिखे हो, 14 से पहले का और अब तक का अनुपात जोड़ो, तुमको पता पड़ जाएगा कितनी महंगाई बढ़ी, कितना क्या हुआ। सबसे मुख्य बात यह है, मोदी जी के अलावा कुछ नहीं। नंबर 1 मोदी जी। और हर आदमी, चाहे वो हिंदू हो, और यहाँ तक कि अगर आप इस बारे में कहते हो तो मुसलमान, तो बहुत बड़ा वर्ग मुसलमान का, वो भी मोदी जी को पक्ष में है। और रही बात ये इंडी फिंडी जो है ना, ये नाम ही क्या है, इंडी, इंडिया नहीं है, इंडी अलायंस है, तब मिला के इंडिया बनाते हो। तो इंडी क्या होता है? इंडी पिंडी शिंडी क्या मतलब होता है इनका? और ये बटे लोग यार, छितराए लोग क्या करेंगे बताओ मेरे को। एक आदमी पे पूरा 100 करोड़ 125 करोड़ लोग भरोसा करते हैं। इन पे कौन करता है? इनके घर वाले नहीं करते इनके ऊपर भरोसा। इनके घर वाले नहीं करते। विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि मोदी जी देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अरे कौन सा विपक्ष? हम मानते हैं नहीं किसी विपक्ष को नहीं क्या विपक्ष है यार? क्या है? एक आदमी के सामने जैसे श्री कृष्ण भगवान को तोला गया, चाले सब रख लिया, कुछ नहीं, अरे एक तुलसी रखी है। तो इसी तरह मोदी जी के बाहर क्या लगे, कुछ नहीं है, सब ये नीचे पहनते बैठे हुए यार, क्या लेना देना इनका। हवाई जहाज तो मोदी से मुकाबला किसी का नहीं, किसी का नहीं, किसी का नहीं, कोई पैदा ही नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, राजस्थान में क्या माहौल रहने वाला है? राजस्थान में तो 25 की 25 क्या, सभी को, हर आदमी यार, तुम यहाँ पूछ के देखो, कोई एक आध दो को मैं छोड़ के। हैट्रिक अब की बार? अरे निश्चित हैट्रिक, जब तक मोदी जी जिंदा हैं, जब तक मोदी जी जीवित हैं, अजय हैं, लिख लो, कोई हरा नहीं सकता उनको। कोई हरा नहीं सकता, कोई नहीं हरा सकता, चैलेंज है हमारा, कोई नहीं हरा सकता दोस्त। ठीक है, ये सेंट्रल पार्क में हमने जानी लोगों की राय। अब कहीं और जाएंगे और जानेंगे क्या कुछ सोचना है लोगों का 2024 के इलेक्शन को लेकर। हाँ, तो यहाँ पर एक पूरा ग्रुप मौजूद है, चुनाव को लेकर बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है? श्याम सुंदर केडिया। क्या माहौल लग रहा है श्याम सुंदर जी?
माहौल मैंने जैसे बताया आपको, यहाँ पे कोई फ्रे है ही नहीं, कोई बिल्कुल कंटेस्ट है ही नहीं। यहाँ पे सभी ये मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी अच्छी तरह से जीत रही है। बस सवाल ये है कि कितने वोटों से जीत रही है, क्योंकि सभी के मन में ये है कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि यहाँ पे कोई फ्रे है, लेकिन कितने वोटों से जीत रही है, लगभग लोग कयास लगा रहे हैं कि 4 से 5 लाख वोटों से जीत रही है। लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि कम से कम 3 लाख वोटों से तो ऊपर जीतेंगी। जयपुर लोकसभा 3 लाख वोटों से पक्का। अच्छा, क्या लगता है अब की बार राजस्थान में हैट्रिक की तरफ है भारतीय जनता पार्टी? टोटल एकदम कन्फर्म है, भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक होगी, इसमें कोई नो डाउट है। इसलिए मैं इसमें और मोदी सरकार बनेगी तीसरी बार भी, और बढ़िया इसमें बहुत चेंजिंग आएंगे। अब जैसे मतलब जैसे मोदी जी भी कई बार कह सके हैं कि साहब आपके 4 जून के बाद आप देखना क्या चेंज होता है। तो इसलिए जयपुर में भी और पूरे राजस्थान में मोदी की लहर चल रही है। ठीक है, कांग्रेस वाले जो कुछ लोग तो नेता तो लोग पोस्टर तो नहीं लगा रहे हैं, ये हाल है कांग्रेस की, कोई एक पोस्ट नहीं। आज प्रताप सिंह अपने आप का शेर मांगता है, तो लेकिन उसका एक पोस्ट नहीं लगा कहीं पे। वो ऑलरेडी मान चुका है कि मैं 5 लाख से ऊपर ज़्यादा हारूंगा, कि लोग मेरे को कहते हैं कि तुम 5 लाख से हारोगे, तो मेरी हेल्प करिए। इसलिए यहाँ से जयपुर से तो मतलब शहर से तो कम से कम 5 लाख से ऊपर ही मानिए आप। राजस्थान से पूरी 25 की 25 लिख लो, नोट कर लो आप। 25 की 25 पूरी 25 की 25 हैट्रिक लगी। बिल्कुल हैट्रिक, कोई डाउट ही नहीं है, नो डाउट सो एवर। तो कांग्रेस के नेता तो आप देखिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो अब की बार भी मतलब हम बात कर ले बाड़मेर सीट की, वहाँ पे रविंद्र सिंह भाटी हैं, कई ऐसी सीटें हैं, राहुल कस्वा है, चूरू, ऐसी सीटें जहाँ पर संशय लग रहा है। तो ये कांग्रेस के है नहीं ना राहुल कस्वा, अभी अभी हुए हैं ये तो नए नए, अभी वापस हो सकता है कल परसों आपको पता चले वापस आगे। अच्छा, हाँ, ये चलिए रहा है ना सिलसिला, तो और देखे जाइए, अभी तो शुरू ही हुआ है। सर क्या लगता है, क्योंकि युवाओं को लेकर जिस तरह से राजस्थान सरकार काम कर रही है पिछले 3 महीने से, देखे क्या लगता है उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? देखो जी, जहाँ तक युवाओं की बात है, राजस्थान सरकार ने भी काफ़ी अच्छे स्टेप्स उठाए हैं। खास करके जो पेपर लीक वाला मुद्दा है, उस पर राजस्थान सरकार ने जो स्टेप अप किया है एसओजी ने, तो उससे ये संदेश तो मिल ही रहा है कि भाई जो लोग करप्शन कर रहे हैं या जो लोग गलत तरीके से भर्तियां कर रहे हैं, और ये काफ़ी लंबे टाइम से चलता आ रहा है, 2014 से चलता हुआ आ रहा है। ये 2021 में बहुत ज़बरदस्त हुआ। 2014 वाला जो ग्रुप है उसको ब्लूटूथ ग्रुप बोला गया है। वो जितने भी एसआई वगैरह जो भर्ती हुए हैं उस टाइम के, वो सब इतने एफिशिएंट नहीं है, इतने स्किलफुल नहीं है कि वो काम को अच्छी तरह से कर पाए। तो जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने ये स्टेप लिए हैं युवाओं के लिए, तो युवा बहुत आकर्षित है, और युवा जो है वास्तव में इस चीज़ के लिए बिल्कुल अट्रैक्ट हुआ है कि हाँ, कोई अच्छी सरकार आई है जिसने हमारी सुनी है। आगे नौकरियों में, भर्तियों में एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पारदर्शिता रहेगी। तो यही बात है, और साथ में डबल इंजन सरकार है, तो केंद्र का सपोर्ट तो है ही राजस्थान सरकार को। बाकी दूसरी कई चीज़ें हैं, खुद केंद्र सरकार या अलग कमान ये सोचता है कि यार जो कैंडिडेट्स हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो ऐसे सेलेक्ट किए जाएं जिनमें वास्तव में कुछ क्षमता हो, कुछ ऐसी स्किल्स हो जो पब्लिक के लिए कुछ अच्छा सोच सके, इनोवेटिव सोच सके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, इनोवेटिव सोचना, अच्छा सोचना, विकास के प्रति सजग रहना, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना, सड़क, परिवहन, तो ये सब चीज़ें पब्लिक को तो और क्या चाहिए सर। थैंक यू वेरी मच। चलो ठीक है सर, क्या लगता है, चुनाव है, पूरे देश में माहौल बना हुआ है, कौन सी पार्टी जीत रही? क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहा है। 100% अब की बार मोदी सरकार बनने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गली गली, शहर शहर, गांव ढाणी, हर जगह पर मोदी जी का ही नारा गूंज रहा है। मोदी जी का केवल नारा इसीलिए नहीं गूंज रहा है कि उन्होंने कोई नाम है या भारतीय जनता पार्टी है। आज देश देख रहा है, हम देख रहे हैं, जितनी विकास की धारा पिछले 10 वर्षों के अंदर बही है। अब वो चाहे से शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे से व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे से कोई भी ग्रामीण आदमी हो, कृषि जो कर रहा है आज की तारीख में, किसान है, मजदूर है, सभी के खातों के अंदर, सभी के पास के अंदर समृद्धशाली, सब सुखी समृद्धशाली अपने आप को महसूस कर रहे हैं।
आज छोटा सा भी कहीं पे जहां हम देखते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पे भी डेवलप नहीं है, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनाया है, कल मैं देख रहा था द्वारिका जो एक्सप्रेस वे बनाया है, आज हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हमारे पास वो वाला इंफ्रा डेवलप है जो कि हम ये सपनों में देखते थे या टीवी में देखते थे कि यहाँ पर यूएस के अंदर ये चीज़ होती है, ब्रिटेन में ऐसी सड़कें बनती है, यहाँ पर ये है। तो इतना ज़्यादा इंफ्रा डेवलप करना, इतना ज़्यादा विकास करना, जबकि सारा विश्व ये कह रहा था कोविड के बाद में भारत सबसे ज़्यादा समस्याग्रस्त रहेगा, यहाँ की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा रहेगा, अब पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। तो इन सबको देखते हुए हमें ऐसा महसूस होता है कि अब की बार जनता जो है मोदी जी की सरकार को ही स्वीकार करेगी और 400 हो सकता है कि 400 पार का तो नारा ही है कि अब की बार 400 पार हो सकता है, उससे ज़्यादा ही उम्मीद हम लगाते हैं। उससे ज़्यादा की उम्मीद लग रही है। जी जी जी। और लोग भी मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है महंगाई के, जुमलेबाज सरकार कह रहा है, आपको क्या लगता है? कौन सी महंगाई? कहाँ की महंगाई? महंगाई है कहाँ? आप इंडियन इकोनॉमी को देखो, 2014 में कितनी थी टर्नओवर इंडिया की इकोनॉमी की? उसके 5 टाइम्स हो गए। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहे हैं। कहाँ से आ रहा है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? यहीं तो आ रहा है, यहीं तो हो रहा है, जहाँ पे हमारी इंडस्ट्री डेवलप कर रही है, हमारा जितने भी एग्रीकल्चर है वो डेवलप कर रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। ये गवर्नमेंट है कितने रोजगार? 2 लाख रोजगार हैं गवर्नमेंट के पूरे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, महंगाई तो होगी, ये तो है। आपको हर 6 साल पे डबल हो जाती है चीज़ें, ये तो ट्रैक रिकॉर्ड है। आप आज अगर आप 100 रुपये का आप अपनी शर्ट खरीदो, ये टी शर्ट खरीदी मैंने, 6 साल बाद ये 200 रुपये हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं, महंगाई तो होगी, अगर आपको हार्ड कदम लेने पड़ेंगे। और दूसरी बात क्या है जो मैं आपको बताऊं, इस इलेक्शन में अब कोई मुद्दा नहीं है, ये इलेक्शन मुद्दालेस है। अब लोगों को प्रूव करके दिखा दी इस सरकार ने, ये जो करंट सरकार है मोदी साहब की, इन्होंने प्रूव किया अपने आप को। अब इसीलिए कोई ऐसा नहीं रहा जो विपक्ष क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उनका काम है ऐसा कहना। फिर से इस बार भारत में फिर से सनातन मजबूत होगा। सनातन को मजबूत होना सबसे आवश्यक था और उस सनातन को मजबूत करने में मोदी साहब का बड़ा योगदान रहा। सनातन का मतलब सिर्फ हिंदू नहीं होता है, सनातन का मतलब मुसलमान भी है, वो भी सनातनी है। तो ये हिंदू मुसलमान, ये लोग जो एक पॉलिटिक्स इन्होंने डेवलप किया था, ये तुष्टीकरण की राजनीति जो डेवलप की थी, उसको ध्वस्त कर दिया। वो जरूरी था इस देश के लिए, और उसको मोदी साहब को ये जाता है श्रेय। और इस बार मोदी साहब जीतेंगे। मोदी साहब ही नहीं जीतेंगे, भारत की जनता जीत रही, भारत की जनता जीतेगी। सर क्या नाम है? सुरेश कुमार शर्मा। सुरेश जी क्या लगता है, क्योंकि लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ईडी इनकम टैक्स का जो है सरकार जो है गलत उपयोग कर रही है और दबाने का प्रयास कर रही है विपक्ष। कुछ नहीं, इन्हीं के कांग्रेस के द्वारा ही बनाई गई है, उन्हीं के द्वारा बनाई गई थी सारी ये। अब उनके लिए भाजपा सदुपयोग कर रही है, जो करप्ट आदमी है उन पर रेड मार रही है। तो इसलिए इनको लग रहा है कि साहब वो है, कांग्रेस सरकार कह रही है जबरदस्ती, इन्हीं की बनाई हुई है। कई केस देख लो आप, इन्हीं के लालू के केस जेल में इनको डाला, मिसा के भी केस इन्होंने करके सबको इन्होंने जेल में डाला। अब कार्रवाई करते हैं ईडी वगैरह, तो अब ये कहते हैं साहब ईडी कर रही है, तो तुमने ही बनाई भाई, कोई बीजेपी ने थोड़ी बनाई ईडी वगैरह, सब ये इन्होंने बनाया डिपार्टमेंट। अब बीजेपी ऐसा काम ले रही है इनको, भाई जो भ्रष्ट आदमी है उनको सकंजे में खस रही है, पकड़ में आ रहा है जो ठीक है, नहीं जांचें चल रही है बहुत से लोगों की। कार्रवाई सही है, कार्रवाई एकदम सही है इनकी। मतलब अब भ्रष्ट आदमी को पकड़ना तो पड़ेगा ही। मतलब मोदी जी ने यही कहा, अभी भी कह रहे हैं 4 जून के बाद सब भ्रष्टाचारी सावधान हो जाए। ये 4 जून के बाद सब जेल में होंगे। आपको तो मालूम है, आप मीडिया के आदमी हो, राहुल गांधी, सोनिया, ये सब बेल पे हैं, जमानत पे छुटे हुए हैं इनके, कभी भी बेल खत्म हो सकती है और अंदर जा सकते हैं ये। चलो ठीक है, जानते हैं हम। तो सर वोट देने जाएंगे आप? बिल्कुल वोट देने जाएंगे। वोट डालते समय क्या मुद्दे रहेंगे, क्या सोच रहेगी दिमाग में? देश का विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। जो पार्टी देश हित में काम करे, राष्ट्र के हित में काम करे, उसे वोट देंगे, यही सोचकर वोट देंगे और अब तक यही सोचकर वोट देते आए। तो क्या लग रहा है, लगातार देश भर में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं, वहां दूसरी ओर विपक्ष एकजुट है, विपक्ष की एकजुटता का प्रभाव देखने को मिलेगा? नहीं, राजस्थान की अगर अपन बात करें तो यहाँ 2 ही पार्टी है, एक भाजपा और एक कांग्रेस। और यहाँ विपक्ष का जो है, तो विपक्ष का तो कोई बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। अशोक गहलोत जी ने चुनाव नहीं लड़ा, सचिन पायलट जी ने चुनाव नहीं लड़ा, और जिनको इन्होंने लड़ाया उन्होंने टिकट वापस कर दी कईयों ने।
मतलब ये तो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं और बीजेपी में बहुत सारे इनके नेता आ गए हैं। तो वो तो कांग्रेस या जो विपक्ष है वो तो बिखरा हुआ है, उसका तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो कहीं से जो एक चुनाव का सिस्टम से चुनाव लड़ा जाता है या जिस सिस्टम से चुनाव एक इतनी बड़ी पार्टियों की चुनाव लड़ती है उस हिसाब से इनको देखने को नहीं मिला राजस्थान में। राजस्थान में तो सिर्फ मोदी जी की एक लहर चल रही है, राम मंदिर को लेकर यहाँ लहर चल रही है। लोगों ने ये माना है कि जो सत्ता पक्ष है वो सशक्त है और उसने राष्ट्र का विकास के साथ साथ एक ऐसे भी काम किए हैं जो कभी हो नहीं सकते थे। तो इसलिए यहाँ तो एक पक्षा माहौल सा लगता है। मैं तो जयपुर में रहता हूँ, जयपुर की चर्चा करूँ या जयपुर की बात करूँ, उससे तो बिल्कुल दिखता है यहाँ कि सामने वाला प्रत्याशी पहले जिसको टिकट दिया जयपुर में कांग्रेस ने, उसने टिकट वापस कर दिया। इन्हीं लोगों ने दबाव, कांग्रेस के नेताओं ने कोई दबाव डाला बताया तो उसने टिकट वापस कर दिया। दूसरे जो नेताजी अभी चुनाव लड़ रहे हैं उनका प्रचार प्रसार नहीं दिख रहा, वो खुद नहीं दिख रहे। ऐसा लग रहा है कि वो पहले दिन से ये कह बैठे कि मैं तो चुनाव हारा हूँ, भगवान का सहारा है और लड़ना ही नहीं। अब घर बैठे बैठे तो कोई किसी भगवान भी चुनाव नहीं जीता सकता किसको, उनको चाहिए वो मेहनत तो करे, पर ऐसा लग नहीं रहा, वो दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, मेहनत ही नहीं कर रहे। हाँ, ऐसा लग नहीं रहा कि वो कहीं मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत करने में पैसे भी तो खर्च होते हैं। वो शायद हो सकता है कि पैसे बचाने के चक्कर में मेहनत नहीं कर रहे, ज़्यादा उनका कुछ लग नहीं रहा। चलो ठीक है, और लोगों से जानते हैं हम। जय श्री राम। क्या क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो ये लग रहा है कि हमारा जो सनातन धर्म का जो प्रचार करते हैं हमारे मोदी जी, पूरे विश्व को इन्होंने अपने उसमें कर लिया, सानिध्य के अंदर कर रखा है। सबको, पूरे विश्व उनको प्रेम करता है, तो हम भारत के भी प्रेम करेंगे और मोदी जी आने चाहिए हमारे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल व्यास है। अनिल व्यास जी, जैसे अभी हमने सबसे बात की, मोदी जी विकास कर रहे हैं, राष्ट्र के विकास की, सनातन की, राम मंदिर की, ये तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। रोजगार के मुद्दे पर क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार काम कर रही है? जरूरत नहीं है उस मुद्दे पर बात करने की, उस पर काम हो रहा है? हो रहा है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है, काम हो रहा है उसके ऊपर भी, सबको मिल रहा है, सबको मिल ही रहा है। और स्पेशल अपने जो सनातन धर्म के लोग हैं वो तो मानते ही इस बात को, करते ही हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि यही आए सरकार में और मोदी जी आए और पूरे देश को उद्धार कर दें बस। तो लोगों की अपनी राय है और कहना चाहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम भारत है। भरत जी, क्या लगता है माहौल क्या है? माहौल तो मोदी जी का ही है अभी हाल फिलहाल तो। मोदी जी का है? हाँ, जीतने का तो उनका ही लग रहा है। अब कितनी सीटें आती हैं कि 2018 वाला चुनाव होता है, 19 वाला होता है, उससे ज़्यादा होता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जीतेंगे तो मोदी जी, जीतेंगे मोदी जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। विपक्ष में है कौन, बताओ ना। एकजुट है कौन? एकजुट का मतलब क्या होता है? आप बंगाल में साथ नहीं लड़ रहे हो, मिलकर नहीं लड़ रहे हो, आपका महाराष्ट्र में गठबंधन ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो विपक्ष एकजुट है कहाँ? नहीं है, विपक्ष एकजुट नहीं है। हाँ, और अमेठी और से अभी तक राहुल गांधी डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया? अगर दम है तो डिक्लेयर करो। हारने जाएगा क्या वो? अगर वो वहाँ से प्रत्याशी घोषित नहीं होता है ना तो 400 पार हो जाएगा, ध्यान रखना। अच्छा, ये बात ध्यान रखना। और राजस्थान में 21 से 25, 21 प्लस। हाँ, और उसकी रिकवरी तमिलनाडु से हो जाएगी, उसकी चिंता मत करो। चलो, लास्ट बात तो मैं अंतिम बात ये बोल रहा हूँ कि मोदी जी तो जीत ही रहे हैं। उसमें दो लाइन सुनाता हूँ मैं आपको। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो, आन बान शान या के जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये, भागवत का सार है ये, युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड।
देखिए, सबका अपना अपना तरीका होता है सपोर्ट करने का सरकार को, और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव का माहौल है, सब की अपनी अपनी राय है। जानते हैं लोगों से और लोगों से। मैम नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया। क्योंकि गृहिणी हैं आप, क्या करते हैं? गृहिणी हूँ। गृहिणी हैं। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? रसोई पर कितना प्रभाव पड़ा है? महंगाई हुई है, नहीं हुई है, क्या सोचते हैं? बहुत महंगाई हो गई। महंगाई हो गई बहुत। तो क्या लगता है अब की बार किसको वोट देने जाना है, किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो किसी की भी आए, लेकिन महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए। बहुत महंगाई बढ़ गई है। बहुत महंगाई बढ़ गई है। तो क्या लगता है, क्योंकि आप आने वाली सरकार को बनाने जा रहे हैं, आपका वोट सरकार बनाएगा, तो किसकी सरकार आनी चाहिए? जो भी हमारा भला चाहे वही सरकार आनी चाहिए। जो कौन भला चाहता है? कौन सी सरकार? कौन सी सरकार बताऊं मैं आपको? कोई भी। कौन सी पार्टी? मोदी सरकार ही रहनी चाहिए। तो मोदी सरकार तो है, तो और राजस्थान में भी मोदी सरकार है, भजनलाल सरकार है। अब क्या चाहिए? तो सही काम कर रही है बीजेपी? बीजेपी कर रही है सही काम, लेकिन थोड़ी सी बस महंगाई को कम कर दे। महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। घर चलाना मुश्किल हो जाता है। घर चलाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इनकी राय है कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। क्या लगता है? देखो, मोदी जी ने तो अच्छे काम किए हैं बहुत। मोदी गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन सर ये हिंदुस्तान है, और यहाँ पे एक भारत की जनता को ये भी सोचना चाहिए कि हमको एक मजबूत विपक्ष बैठाना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मोदी सरकार आए, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारा एक विपक्ष हो जो मजबूत हो, जो कि वो अपना धर्म निभाए और मजबूती के साथ इस देश को बचाए। पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस देश को बचा सकते हैं। तो मैं मोदी सरकार के साथ हूँ वैसे तो, लेकिन मैं राहुल गांधी के भी साथ हूँ, क्योंकि वो भी अपनी तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं, मोदी जी अपनी तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस को एक सबक सीखने की ज़रूरत थी, जो उनको शायद अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। राहुल गांधी जी के जो अभी रिसेंट जो एटीट्यूड है, तो उससे समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने वो बात समझ ली है। तो मैं उनके भी साथ हूँ। उनको थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए, और थिंक करने का कि करप्शन जो है वो इस देश में एक दीमक की तरह था, जो इस देश को चाट रहा था। मोदी सरकार ने कई हद तक उस पर रोक लगाने की कोशिश की है। ठीक है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो हैं, लेकिन कांग्रेस को मीन टाइम अपने आप को मजबूत करना चाहिए, अपने ऐसे अच्छे लोगों को जोड़ना चाहिए जो कि विपक्ष को मजबूत करे, और जब उनको टाइम मिले तो उनको भी अच्छा काम करना चाहिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुमित अरोड़ा। सुमित जी, आपने बात की करप्शन की। अभी हाल ही में देखने को मिला, लगातार जिस तरह से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई लगातार ये जो काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, विपक्ष ने एक आरोप लगाया कि हमें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, ऐसा नहीं होता कि किसी को दबाने का प्रयास कोई कर सकता है। किसी ने कुकर्म किए होंगे या किसी ने कुछ गलत काम किए होंगे, तो तभी वो इस जाल में फंसते हैं। तो ठीक है, अगर कुछ नहीं किया होगा तो भगवान भी उनके साथ है। कोई भी, चाहे ईडी आ जाए, चाहे ईडी से कोई बड़ा आ जाए, अगर उन्होंने किसी के लिए भला किया होगा तो ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, तो किसी के साथ अन्याय तो होने नहीं देगी। अगर उन्होंने गलत काम किए तो उसका पर्दाफाश होगा। ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी में भी ऐसे लोग नहीं हो सकते, अगर उसमें भी हैं तो वो भी आने चाहिए। ये हमारी देश की संस्थाएं हैं, ईडी है, सीबीआई हैं, ये हमारे देश को बचाए हुए हैं। कई हद तक इससे मैसेज भी जाता है कि इस देश में अगर कोई करप्शन करेगा तो उन पे कार्रवाई होगी, तो वो होनी चाहिए। अगर वो गलत हैं तो वो फंसने चाहिए, और अगर वो सही है तो भगवान उनको बचाएगा। और मुझे तो इतना ही पता है। ठीक है, एक चीज़ और आपसे आखिरी सवाल है कि रोजगार के मुद्दे पर लगातार केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व में। आपको क्या लगता है, रोजगार के मुद्दे पर क्या ठीक ठाक काम हो रहा है? सर, रोज़गार एक्चुअली होता क्या है कि रोज़गार एक, जैसे आप हो सर, आप अपनी जॉब कर रहे हो,
ठीक है, अगर आप घर बैठ जाओगे और आप कहोगे कि सरकार मेरे को नौकरी देगी और आप कुछ नहीं करोगे, और फिर जब आप कुछ आपके घर में तंगी आएगी, आपके पास कुछ पैसे नहीं होंगे, तो कुछ बहुत सारे लोग इकट्ठे होके फिर सड़कों पे आएंगे, कहेंगे रोज़गार नहीं है। सर रोज़गार तो सर खुद कमाना ही पड़ता है। देखो ये हर इंसान की इंडिविजुअल जिम्मेदारी होती है कि वो कुछ ना कुछ अपने आप को, टैलेंट को आगे बढ़ाए और अपनी मेहनत करे। रोज़गार तो अपने आप पैदा होते हैं सर। सरकार का काम है सर विदेश नीति को, और बहुत बड़े बड़े काम है इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत रखना, वो उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, के रोज़गार क्रिएट करने के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा इस पे मैं ये कहूँगा कि इंडिविजुअल इंसान की भी जिम्मेदारी होती है कि अपने अंदर वो टैलेंट पैदा करे और अपना रोज़गार वो खुद बनाए, और जहाँ उसको सरकार से हेल्प मिल सकती है तो गवर्नमेंट को भी वो करना चाहिए कि ठीक है ये मेरे पास टैलेंटेड पीपल हैं, तो अब मेरे को उनका यूटिलाइजेशन अच्छे से करना है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने अपनी राय यहाँ पर रखी, सरकार को लेकर, पार्टियों को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, ये सब आपने देखा। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर।